स्पा में जो सैलरी है वो एटलीस्ट डिपेंड करता है। मैंने कुछ कलीग्स के देखे हैं मसाज करने वाले 1.5 से 2.5 लाख मिनिमम, बट मैक्सिमम मैंने 5 लाख भी देखा है। सोचो 5 लाख मतलब साल का 50 लाख। सबसे पहला स्टेप जो है वो तो है कि आप वीडियो स्किप ना करो, और वीडियो स्किप किए बिना आप क्वेश्चंस कमेंट में पूछो मत। उससे अच्छा पूरा वीडियो देखो, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरा वीडियो देखा और नहीं समझा तो पूछो, बट आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस में दिखाया है। इतना अच्छे प्रोसेस में मैंने तो नहीं देखा किसी का यूट्यूब वीडियो जो इतने अच्छे से स्टेप्स में समझा है आपको। तो आपको पूरा मैंने गाइडेंस दिया है A to Z, तो उसे ध्यान से देखो। अगर आपको स्पा डिपार्टमेंट में जॉब करना है तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 ईयर स्पा विच इज इन इंडिया, जहाँ पे लाइक 5 स्टार होटल स्पा या तो अच्छे कंपनी का कोई स्पा जिसका एक्सपीरियंस होएगा ना आपको, तो आपको बहुत इजी होगा सेलेक्ट होने में, क्योंकि हमेशा उन लोग देखते हैं कि कहाँ पे काम किया है। आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स है आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पासपोर्ट चाहिए, और चाहिए आपका 10th पास सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, ओके, और बेसिक इंग्लिश। 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है और टाइम ऑफ मिलता है, और आइटनरी डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, शिप कौन सा मिला है। जो शिप आपको दुनिया घुमाएगा, कुछ शिप जापान जाता है, चाइना जाता है, US जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, यूरोप जाता है। तो डिपेंड करता है आइटनरी टू आइटनरी। आप कितना अच्छा मसाज करते हो, कितना अच्छा सेल करते हो अपने सर्विस को, वो भी बहुत मैटर करता है। तो है अच्छा स्कोप है, आप ट्राई कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कैसे अप्लाई करना है। स्पा में जो सैलरी है वो एटलीस्ट डिपेंड करता है। मैंने कुछ कलीग्स के देखे हैं मसाज करने वाले 1.5 से 2.5 लाख मिनिमम, बट मैक्सिमम मैंने 5 लाख भी देखा है। सोचो 5 लाख मतलब साल का 50 लाख। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे मेरे 1 या 2 कलीग्स हैं जो इंडिया से है, जो मिजोरम और मेघालय और नागालैंड, ये सब कुछ स्टेट से हैं, जो लोग स्पा में काम करते हैं और महीने का 2 से 5 लाख के बीच में कमाते हैं। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप समझ लो लिटरली लगभग 30 से 40 लाख 9 महीने में कमा के घर ले जाते हैं, बिकॉज टैक्स फ्री सैलरी है, खाना पीना रहना घूमना सब फ्री है, तो पूरा हाथ में आता है पैसा। तो सबसे सॉर्टेड है, ये बहुत अच्छा जॉब है। अगर आप अच्छे हो मसाज में, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बहुत अच्छा स्कोप है। तो स्टेप नंबर 1 है एक्सपीरियंस गेन करना, स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना, स्टेप नंबर 3 अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना। सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल, प्राइसिंग जो भी है आपको, वो मैं डिस्क्रिप्शन कैप्शन में डाल रहा हूं, तो उसको आराम से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो बिंदास कमेंट्स करके पूछना। मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो लगेंगे वो ये है, ऑफर लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर, जहाँ पे आपने 1 से 2 साल का काम किया, और एकदम जेन्युइन। आप यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, कभी आप पकड़े जाओगे तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 10th और 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना एजुकेशन तो चाहिए ही, और बेसिक इंग्लिश और समझाने जैसा और समझने जैसा। फिर उसके बाद चाहिए आपका पासपोर्ट, सबसे मेन। उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। आपको पता है पासपोर्ट तो पहले बना के रख लो, अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है तो। CDC क्या होता है? CDC पानी का पासपोर्ट होता है। पानी में जो पासपोर्ट होता है यूज, वो है CDC। उसके बिना आपका काम नहीं होगा। फिर STCW कोर्स, ये एक ऐसा कोर्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं, इमरजेंसी में लोगों को कैसे बचाएंगे, कैसे आप CPR दोगे, कैसे आप आग बुझाओगे। फिर PCC, ये जो PCC है, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके बिना भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहती है। तो आप इंडिया में क्या करते थे पहले, आपका कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्राइम वाइम कुछ शॉर्ट, समझ रहे हो शॉर्ट मतलब क्राइम वाला सीन नहीं होना चाहिए ब्रो। फिर है मेडिकल्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी मेडिकल्स में आपका जो दांत है, आपका जो पूरा नॉर्मल बॉडी है, सब पूरा नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसमें शिप में जाके आपको प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको घर भेजना पड़े वापस। तो आपको पूरा चेकअप कराना है एकदम। कुल मिला के 3 टाइप के वीजाज होते हैं ओशन के। C1D वीजा, एक ऐसा वीजा है जिसको US C1D वीजा बोलते हैं। US जाने के लिए, US के पोर्ट्स में आपको ज्वाइन करना है तो आपको C1D वीजा लगता है। ऑस्ट्रेलिया का वीजा है ये, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइनिंग है। शेंगन वीजा जो है यूरोप जाने के लिए लगता है। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में शेंगन वीजा की जरूरत होती है, उसके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो शेंगन वीजा भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने आपको कहां से ज्वाइनिंग करने बोला है। अगर आपको US से बोला तो US C1D वीजा, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से बोला तो MCV। BSID एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पानी का आधार कार्ड है।
रिसेंटली इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको BSID अपना बनवा के लेना ही पड़ेगा। बस दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया, ये सब कर लिया समझो, तो खत्म, आपका लाइफ सेट है। आपको जो चाहिए मिल जाएगा जिंदगी में। मेहनत करते रहो, मनी मैनेजमेंट करो प्रॉपरली, आप बहुत अमीर बन जाओगे। बट जितने भी स्टेप्स आपको फॉलो करने बोले वो प्रॉपरली फॉलो करो बस।